सीबीआई, एनसीबी, इन सबको दबाने के लिए, छुपाने के लिए एक नया हाथरस केस खड़ा कर देते हैं ये लोग। आप ये देखो, हाथरस केस ही हमारे साथ है, राइट? दोनों केस अलग है, लेकिन मैं आज दोनों केस को बिल्कुल ज्वाइन कर रही हूँ आपके चैनल पे। क्यों? क्योंकि मुझे जो चीजें समझ में आई है, आई डोंट नो कि आपके व्यूअर्स इस चीज को क्या समझते हैं, कैसे लेकर जाते हैं, बट मैं डेफिनेटली आई वांट देम टू थिंक ओवर इट। क्या आप ये देखो, एनसीबी हर दिन एक नया नाम सामने ला रहा था। जैसे ये हाथरस का केस आया था, उससे पहले एक एसआरए का नाम आया था। और उन्होंने ये कोड एसआरए जो नेम थे खुद और एनसीबी ने बताए थे, जिसका नाम अगले दिन खुलासा करने वाले थे। अचानक से जो एनसीबी हर दिन एक एक्टर और एक्ट्रेस का पोल खोल रहा था, बहुत जोर शोर से ये ड्रग्स का मामला चल रहा था, अचानक से एनसीबी क्यों सो गई? अभी तक मुद्दा उठ रहा था कि सीबीआई क्या कर रही है, एनसीबी की वजह से, ड्रग्स मामले की वजह से सीबीआई को दबाया जा रहा है। लेकिन अब एनसीबी कहाँ चली गई? सीबीआई क्या कर रही है वो तो दिख रहा था हमें, अभी भी दिख रहा है हमें, क्यों जैसे वो फ्लुएंसी में अपना थ्रू आउट जैसे काम चल रहा था वैसे हो रहा है। लेकिन एनसीबी जो बड़े बड़े एक्टर्स लोग का नाम ले रहे थे, उनको बचाने के लिए कुछ इतनी बड़ी फंडिंग की गई और हाथरस केस को इस तरीके से उठाया गया, और उस केस को उठाया गया जिसमें बुनियाद कुछ भी नहीं है, सिर्फ झूठ है। सुधीर गुप्ता जी वो शुरू से ही, चाहे वो कोई आरुषि हत्याकांड ले लीजिए, एक आया था ये बाटला हाउस का एक कांड आया था, वो ले लीजिए, या फिर इस तरीके एक सुनंदा पुष्कर का कांड आया था, इस तरीके सब में वो इस तरीके का ही उनका छवि सामने आई है। दो उनको फिर भी एक मौका मिला था, सुशांत का मुद्दा मिला था जिसमें कि वो चीजें को क्लियर कर सकते थे। अब रिपब्लिक टीम ने जो चीजें क्लियर की है विथ फुल प्रूफ, उनके संवाददाता प्रकाश सिंह ने खुद बात की थी, जो 1.5 महीने पहले आज से 27 अगस्त को जो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने, जिसके अकॉर्डिंग ये क्लियर मर्डर है। आज वो बंदा पीछे मुड़ जाता है और कहता है, और सबसे बड़ी बात आप ये देखो कि दिस एम्स टीम, ये सुधीर गुप्ता, ही वॉज ओनली रिस्पॉन्सिबल और आंसरेबल टू सीबीआई। इसको सिर्फ और सिर्फ सीबीआई को आंसर करनी थी। तो फिर ये चीजें जो लीक हुई हैं वो क्यों हुई, और हुई भी है तो किसके थ्रू हुई? और दूसरी चीज, अगर आपको 1.5 महीने पहले अगर ये पता थी और आप यही चीजें बोलने वाले थे, तो आपने इतने टाइम तक सुशांत के जो फैंस हैं, सुशांत के लिए जो लड़ रहे हैं, जो सुशांत वॉरियर्स हैं, उनके इमोशंस के साथ, उनके फीलिंग्स के साथ आपने खिलवाड़ कैसे किया? आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप इतने दिन तक नाटक कर रहे थे और अचानक से आप ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हो? तो दिस इज समथिंग वेरी वेरी शॉकिंग कि आप इस टाइम पर आकर, जहां पे हम हर दिन ये उम्मीद लगाते हैं कि आज सुशांत के लिए कोई गुड न्यूज आएगा, कोई उन्हें इंसाफ मिलेगी, और उनको लगता है कि 3 महीने के बाद ये भारत की जनता या फिर जो भारत से बाहर से भी लोग जो सुशांत के लिए इंसाफ चाह रहे हैं वो थक जाएंगे। और जो लड़ाई है इसी के लिए ही हो रही है, क्योंकि ये लोग आत्महत्या मानते हैं, हम हत्या मानते हैं, और हत्या है, मानना नहीं, एक्चुअली हत्या है। तो अगर ये आत्महत्या बोलते भी हैं, मैंने पहले भी बोला था कि एम्स की टीम जो काम कर रही है वो डैमेज फोटोग्राफ्स पे कर रही है, उनकी ऑटोप्सी जो है वो बहुत डिम लाइट में की गई थी, अंधेरे में की गई थी। इसके अलावा जो सीन जो है वो, जैसे उन्होंने पहले ही भी बोला था, 1.5 महीने पहले भी चीजें बोली थी कि सुनंदा पुष्कर मामले में जब ये मामला आया था तो 4-4.5 साल तक वो होटल का एक रूम बंद था। सुशांत के मामले में एक खुले पार्क की तरह बना दिया गया इसको, कोई भी आ रहा है, घूम रहा है, जा रहा है, कोई प्रेस रिपोर्टर्स, कोई मीडिया के लिए कोई रोक टोक नहीं। जिस जगह पे मर्डर हुई है उस जगह को अगर आप व्हाइट वॉश करा दोगे, 3-4 बार मुंबई पुलिस चली गई, सीबीआई की टीम पहुंचने वाली थी, उससे पहले ही मुंबई की टीम कहती है पानी पीने के लिए मैं आ गया। तो जिस सीन पे मर्डर हुआ है, जिस जगह मर्डर हुआ है, वहाँ पानी पीने के लिए बहाने मुंबई पुलिस आती है। पूरे मुंबई में पानी कहीं नहीं मिली मुंबई पुलिस को, पानी पीने के लिए उस रूम में आते हैं। तो आप ये देख लो कि सुशांत के उस मर्डर सीन को, उस मर्डर प्लेस को कितने हल्के में लिया गया। और अब हम सोचते हैं कि 3-3.5 महीने बाद ये चीजें इस तरीके से सामने आएगी और वो एक्सेप्ट कर लेंगे कि मर्डर है। पॉसिबल नहीं है। ये तो खुद सुधीर गुप्ता का कहना था कि सबूत मिटाए गए। फोटो जब उन्होंने देखी थी कह रहे थे सबूत मिटा दिए गए, ये हत्या है। तो अब ऐसा क्यों? तो ये क्या है कि 1.5 महीने पहले हमें ये जानना ये है कि इतने टाइम से अगर आपने जो इस चीज को स्ट्रेच किया है वो किसके कहने पे किया है। तो सुधीर गुप्ता जी की पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, उनके फोन रिकॉर्ड चेक करने चाहिए। सिर्फ ये 2 टेप रिकॉर्डिंग से काम नहीं चलेगी, उनके पास कितने कॉल्स कहाँ से आए, पूरा उनका जांच पड़ताल होना चाहिए। सीबीआई को
इसकी भी जांच करनी चाहिए। और ये डॉक्टर हर्षवर्धन जो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं, तो वो खुद एक डॉक्टर हैं, तो उन्होंने भी खुद बोला है कि अब इस केस को अपने हाथ में ले रहे हैं और खुद इसकी जांच पड़ताल करेंगे। एम्स के डॉक्टर सुधीर गुप्ता से भी जांच पड़ताल करेंगे, पूछताछ करेंगे कि आखिर उन्होंने इतना बड़ा झोल किया क्यों, और ये चीजें आपने मीडिया हाउस में, जो बिकाऊ मीडिया है उसके सामने इस तरह क्यों फैलाई, और फैलाई भी तो किसके कहने पे फैलाई। और ऐसी चीजें जब आपको सिर्फ सीबीआई को बतानी थी तो आप मीडिया हाउस में क्यों दे रहे हो। तो हर चीज की जांच पड़ताल होगी। जैसे सुब्रमण्यम स्वामी जो डे 1 से इस चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी ने भी स्टेटमेंट दिया कि वो पार्लियामेंट के स्टैंडिंग कमेटी में इस मुद्दे को उठाएंगे। तो अभी देखिए ये मुद्दा सिर्फ और सिर्फ एक जनता की और सिर्फ घर घर तक नहीं रह गई है, अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें आ चुकी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद इसके लिए बोला है कि इसकी अच्छे से जांच पड़ताल करेंगे, इस मुद्दे को ऊपर तक लेकर जाएंगे और इसकी प्रॉपर तरीके से क्या चल रहा है इसमें, इसकी जांच पड़ताल सामने आएगी। और एक सबसे बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने इस चीज को रूल्ड आउट नहीं किया है, ये भी रिपब्लिक टीम ने क्लियर बताई है। सीबीआई ने खुद इस चीज का कंफर्मेशन दिया है कि वो इस चीज को आत्महत्या के एंगल से नहीं देख रहे हैं। खुद सीबीआई ने बताया है कि इसको हत्या एंगल से ही जांच हो रही है। तो हमारे लिए निराश होने वाली कोई बात नहीं है। नो डाउट, जहां पे निर्भया हत्याकांड को लगभग 7-7.5 साल मिल गए थे इंसाफ मिलने में, जब ये मुद्दा क्लियर था, जब यहाँ पे इंडिया में ऐसा भी है कि जिसमें आरोपी जेल में थे, फिर भी सजा 7-7.5 साल मिली है। यहाँ तो आरोपी खुद घूम रहा है और सरकार का बेटा है। तो हम इस चीज में इतनी जल्दी उम्मीद कैसे छोड़ दें, ये तो भारत है जी। तो हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगी, हम लड़ते रहेंगे। देखिए सुधीर गुप्ता ने तो अपना बयान पलट दिया है, लेकिन ऐसे कई लोग हैं जो अपने बयान पर अभी तक अड़े हुए हैं। वो एम्बुलेंस ड्राइवर जो सुशांत की बॉडी को लेकर गया था, वो आज भी यही कह रहा है कि मैं मान ही नहीं सकता कि सुशांत की आत्महत्या थी, क्योंकि जब उसका वहाँ पर पोस्टमार्टम हो रहा था तो लाइट डिम थी, जैसे आप भी कह रहे हैं दिन में तो लाइट काफ़ी जला देते हैं, रात में पोस्टमार्टम के टाइम लाइट डिम थी। और वो ये भी कह रहा है कि सुशांत का बहुत ही बेरहमी से हत्या की गई है, क्योंकि वो अपने आप पैर तो नहीं तोड़ सकता ना अपना। तो क्या करें? मैं अगर बात करूं मुंबई की, चलते हैं अगर हम, तो मुंबई में देखो जिसने भी इसकी जांच की है, जो कूपर हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ने किया, वो डॉक्टर्स भी नकली थे। मतलब एक डॉक्टर जूनियर असिस्टेंट है, 3 डॉक्टर का फॉरेंसिक डिपार्टमेंट से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब कोई फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का डॉक्टर नहीं है, उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं है। और आप सुशांत सिंह राजपूत जो इतना सेंसिटिव केस है, जो इतना बड़ा एक कॉन्स्पिरेसी के तहत मारा गया है, उसकी हत्या हो गई है और आप एक जो डॉक्टर इसमें है भी नहीं उससे आप जांच पड़ताल करवा रहे हो, और जो एक डॉक्टर है भी तो वो एक जूनियर असिस्टेंट है। दूसरी चीज, जैसे कि एम्बुलेंस की जो ड्राइवर ने बोला, तीसरी चीज ये भी सामने है कि आप ये देखो कि जो बॉडी इमरजेंसी में जानी चाहिए उसको आपने मर्चरी में डाल दी और 4-5 घंटे तक आपने उस बॉडी को छुआ भी नहीं ताकि पॉइजन का पता ना चले, तो जिससे कि बॉडी में जहर नहीं आई। तो इतनी सारी लापरवाही इसलिए की गई है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि कोई एक आदमी कोई रेप कोई मर्डरर है, इसमें कोई एक आदमी हर चीज को हैंडल नहीं कर सकता। दैट इज क्वाइट नॉट पॉसिबल टू मैनेज एक बंदे के लिए सब कुछ। तो पूरा डिपार्टमेंट, पूरा एक गैंग, पूरा एक सरकार, पूरी मुंबई पुलिस मिली हुई है इसमें। क्योंकि आप ये देखो ये केस किस तरीके से एनसीबी से जुड़ी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर आप ये देखो महाराष्ट्र में दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ, इतनी बेरहमी से उनकी हत्या हुई है। उसके परिवार से महाराष्ट्र सरकार का, मुंबई पुलिस का एक कांस्टेबल मिलने नहीं गया। यहाँ पे एक लड़की के साथ इतना बड़ा कांड हो जाता है, पूरा एक यूपी सरकार उठ के आ गया। विद इन 3 to 4 days आपके वो 4 जो रेपिस्ट जिनको बताया जा रहा है रेपिस्ट, वो चले गए जेल में। पूरा का पूरा सीबीआई जांच आ गई। एक गांव पे जिसको कि मुद्दा बनाया जा रहा है दलित दलित दलित, यूपी सरकार ने उसे दलित, उच्च कोटि, स्वर्ण कोटि सबको नीचे करते हुए सीबीआई जांच करवा दी, नार्को टेस्ट की डिमांड कर दी। जो रेपिस्ट की फैमिली है वो खुलेआम बोल रही है कि जी हाँ करवा लो, टेस्ट करवा। जिनको डरना चाहिए, जिनको छुपना चाहिए, जिनको बचना चाहिए कि उनको पता है कि उनके बेटे के साथ क्या होगा, उनको डर नहीं है, वो कह रहे करवा लो। और जो पीड़िता की फैमिली है वो छुप रही है। तो पीड़िता की फैमिली की गलती नहीं है, वो तो बेचारे मासूम गांव वाले हैं, उनको ये भी नहीं पता होगा कि कौन सा चैनल क्या है कैसा है। वो गांव वाले को मैं सुन रही हूँ, उन्हें ये नहीं पता रिपब्लिक भारत कौन सा चैनल है। जो रिपब्लिक भारत हर दिन हर नए मुद्दे पे बोल रही है वो गाँव तक नहीं पहुँच पाया है, राइट। तो जो इन सब चीजों से परे है
उनको क्या लेना देना इन सब चीजों से। उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है। उनको ये नहीं पता होगा, गांव वालों को, उन परिवार वालों को, कि नार्को टेस्ट होता क्या है। वो बच्चों के स्कूल टेस्ट नहीं होते अच्छे से, उनको ये नहीं पता नार्को टेस्ट का क्या मतलब है। पीड़िता के माँ बाप को कैसे पता? आज वो हाँ या ना कह रहे हैं क्योंकि उनको बताया गया कि अगर आप नार्को टेस्ट कराते हो तो सच्चाई सामने आ जाएगी। लेकिन मुझे समझ में ये नहीं आता, अगर यूपी सरकार ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट करा सकती है तो महाराष्ट्र सरकार, आज मुंबई में जितना बड़ा मुद्दा सामने आया है, सुशांत का, रिया चक्रवर्ती का, इन सबको जेल में रखा है आपने। रिया चक्रवर्ती को इतने दिन से एनसीबी के गिरफ्त में है वो, आप इतना मिरांडा है, कुक है, इन सब का नार्को टेस्ट क्यों नहीं कराता महाराष्ट्र सरकार? क्यों नहीं स्टेट इस पे कोई बड़ा कदम लेता है? जहां हम लोग डे 1 से लड़ रहे हैं वहां पे महाराष्ट्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो इन सब चीजों को, मुद्दा को खत्म करने के लिए, ठीक है वो बोलते चलो ठीक है, अगर आप लोग को लगता है कि हत्या है और आत्महत्या नहीं है तो नार्को टेस्ट कराते हैं, बात खत्म, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप नार्को टेस्ट क्यों नहीं करा रहे हो? क्योंकि यहाँ पे सच्चाई कुछ और है, दिखाया कुछ और जा रहा है, और एक क्लियर है कि ये हत्या है और हत्या ही है। और सुशांत की हत्या की कहानी सबको पता है, सीबीआई भी मान चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा दबाव है, किसी ना किसी प्रेशर में आके चीजें सामने नहीं आ रही है। देखिए बहुत बड़ी बात आपने कही है कि यहाँ पर SAR नाम के एक्टर्स का खुलासा होने वाला था, लेकिन अभी तक नाम का पता ही नहीं है, एक भी नाम अभी तक नया सामने नहीं आया है। जो रिया गैंग है वो काफी खुश नजर आई जब सुसाइड का यहाँ पर डिक्लेरेशन हो गया था कि भैया सुशांत ने सुसाइड किया था, सब लोगों ने लाइन लगा दी थी, रिया को रिलीज करो, रिया को रिलीज करो। क्या कहेंगे इस पर, इतनी खुशी किस बात है? बहुत सुंदर लगती हैं। अब ये देख लो, आप अधीर रंजन चौधरी जो कांग्रेस के हैं, क्योंकि जो शव सेना है, मैं शिव सेना नहीं कहती, मैं शव सेना कहती हूँ, शिव शंकर जो है सुशांत के को मानते थे और उनके लिए शिव नाम नहीं है, तो शव सेना जो है ये शव सेना सोनिया सेना है। अब इसमें कांग्रेसी है एक अधीर रंजन चौधरी। अब उनका हाल ही में 24 घंटे पहले, परसों जैसे कल 10 बजे रिपब्लिक भारत ने अनाउंस किया, सुधीर गुप्ता को एक्सपोज किया, एम्स की टीम को एक्सपोज किया। लेकिन इस एक्सपोज होने से पहले रात को ही अभी अधीर रंजन चौधरी का मैसेज आ जाता है, ट्वीट आ जाता है, रिया चक्रवर्ती को रिलीज करो। जब तक सुधीर गुप्ता एम्स की टीम एक्सपोज नहीं हुई थी, उससे पहले आप जाकर पढ़ो उनका ट्वीट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसा कुछ सुसाइड बताई जाती है तो ये भारत की जनता, ये बीजेपी वाले, ये कुछ लोग ये भी बोलेंगे कि डॉक्टर सुधीर गुप्ता गलत हैं, एम्स गलत है। तो मैं पूछना चाहूंगी अधीर रंजन चौधरी जी, आपको कैसे पता कि ये स्टेटमेंट क्या आने वाला है? आपको कैसे पता कि एम्स की टीम क्या बोलने वाली है? आपको कैसे पता कि सुधीर गुप्ता क्या बताने वाला है? तो ये सारी मिली भगत है, सारे एक एक नेता को, कांग्रेस सरकार को और जितने भी लोग इसमें दोषी हैं, सबको पता था इस तरीके का कोई विस्फोट होने वाला है, क्योंकि ये सारी जो मंडली है ना वो ग्रुप में बैठती है, एक मैसेज आग की तरह फैलता है कि ऐसा निकालने वाले हैं। आप ये सोचो, धूप में गर्मी में बैठकर हम जहां जंतर मंतर पर सुशांत के इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पे एसी में बैठकर साजिशें रच रहे हैं। तो अब ये साजिशें सिर्फ सुशांत के लिए नहीं, सुशांत के जितने भी फैन हैं, जितने भी वॉरियर्स हैं, उनके खिलाफ रचा जा रहा है, हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो हम इनको कभी माफ नहीं करेंगे। और मैं कहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी जितने भी सुशांत के फैन है और भारत की जनता है, कि जो एक सुशांत मुद्दे पर इतनी कॉन्स्पिरेसी कर सकता है, वो एक आम आदमी के लिए क्या करेगी सरकार? अगर सुशांत को इंसाफ नहीं मिल रहा, जो कि एक कलाकार थे, जो एक स्टार थे, हर बच्चा उनको जानता है, तो आम आदमी की जो घटित होती होगी वो कहाँ दब के रह जाती होगी, और उसको इंसाफ कैसे, मैं और आप जो आम आदमी, हमें इंसाफ कैसे मिलेगी? जी देखिए, आप कह रही हैं कि उन्हें कैसे पता था कि भैया क्या बोलने वाला है एम्स और सुधीर गुप्ता। ऐसे ही मैं आपको संजय राउत का भी एक बयान बता दूं, जैसे ही सुसाइड घोषित हुआ तो संजय राउत ने उनका कैरेक्टर सर्टिफिकेट निकाल दिया सुशांत सिंह राजपूत का मरने के बाद। कहते हैं कैरेक्टरलेस लड़का था, ड्रग्स लेता था, फेलियर बर्दाश्त नहीं कर पाया, इसलिए सुसाइड कर लिया। तो इतने दिन से क्यों नहीं बोले थे ये बात? देखिए, ये उन लोगों को मौका चाहिए, और उन लोगों को, क्योंकि क्या है कि अब यहाँ पे चल रहा है चैनल चल रहा है, पॉलिटिक्स चल रही है। सुशांत मुद्दे में मुझे आज तक यही समझ में नहीं आया कि राजनीति कहाँ से आ गई। एक स्टार का आत्महत्या हुआ और आप हत्या किया गया और आपने उसको आत्महत्या बता दिया। ये लड़ाई एक जनता की, एक उस फैन के, उस स्टार के लिए है जो उसके फैन है। ये राजनीति में कैसे आ गई बात? उस जनता ने उस सरकार से रिक्वेस्ट किया कि आप इसकी अच्छे से छानबीन करो,
लेकिन आपने उसमें हेल्प नहीं की और आसपास ये पूरी राजनीति मुद्दा बन गई। और ये संजय राउत जिनको कि हमेशा से ये लगता आ रहा है, शुरू में सबसे पहला स्टेटमेंट सरकार का अगर देने वाला है तो यही नॉटी अंकल संजय राउत है, जिसने सबसे पहला स्टेटमेंट पॉलिटिक्स से यही दिया था कि हाँ वो डिप्रेशन में था, डिप्रेशन की वजह से मारा गया। आज वो ड्रग लगता है उसको, वही एक बंदा है जो कि फिर कंगना रनौत पे अटैक करता है। तो संजय राउत का कभी भी कोई भी चीजें क्लियर आई ही नहीं है। उनको एक मौका चाहिए अटैक करने का, उनको एक मौका चाहिए अपना मुंह खोलने का। लेकिन आप सामने ये देखो कि जब वो मुंह खोल रहे हैं उसके पीछे कोई तथ्य है? बिल्कुल कुछ भी नहीं है। इन लोगों को पहले पता चल जाता है कि एम्स का, अगर एम्स के डॉक्टर का अगर सामने सामने आ गया, आज मैं पूछती हूँ डॉक्टर का कोई रिपोर्ट डिग्री कुछ हमें देखने का, हम जनता में जानने का हक है कि जो हर चीज में इतना घोटाला करते आ रहे हैं फिर भी वो एम्स में फॉरेंसिक डिपार्टमेंट का हेड क्यों है? अभी तक डॉक्टर सुधीर गुप्ता के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया? संजय राउत जो इस तरीके का स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ उसके कैरेक्टर का नहीं, उसके पूरे परिवार के कैरेक्टर असैसिनेशन करने का दावा करता है, तो किस मुद्दे पर? आप अधीर रंजन चौधरी जिसको रिया चक्रवर्ती क्यूट लगती है, पर दिशा साल्यान के साथ क्या हुआ वो दर्द नहीं दिखता। तो इस तरीके के जो नेता लोग हैं जो हमारे देश को खोखला कर रहे हैं, जिनको कि लड़की में जो जेल में उसका दर्द दिख रहा है, जो लड़की दर्द से तड़प कर मर गई उसका दर्द नहीं दिखता है, तो ये लोग बिल्कुल दोगले लोग हैं। इनका कोई अपना एक कहते ना वजूद ही नहीं है, इनका अपना जमीर मर चुका है। इनको सिर्फ ये है कि देश में मैं दंगा कैसे फैलाऊं, मेरे तरफ लोग कैसे आए, बीजेपी को नीचे कैसे गिराऊं, इनको सिर्फ ये खेलना है। किसको इंसाफ मिल रहा है उनसे कोई मतलब नहीं है। भारत की जनता किस इंसाफ की मुहिम चला रही है उनको कोई मतलब नहीं है। किस तरीके से परिवार को इंसाफ मिले उससे कोई मतलब नहीं है। बस इनको अपना उल्लू सीधा करना है।